अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में एक प्रैक्टिकल क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक बात शेयर कर रहा हूँ। और इस दफ़ा 2 चार्ट आपको मेरे पीछे वाइट बोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे। इसको डिफ़ाइन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों की स्पीड बराबर होती है, दोनों की रफ़्तार बराबर होती है, लेकिन अब दोनों में ग्रोथ किस तरह की हो रही होती है, आज वो समझाने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक जो बिज़नेस ग्रोथ वर्सेस जॉब ग्रोथ। दोनों में ही ग्रोथ होती है। मैं किसी के भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिज़नेसमैन हो तो आपका ये चार्ट इसी तरह से काम करेगा, और अगर आप जॉब वाले हो तो भी आपका ये चार्ट इसी तरह से काम करेगा। तो आज इसी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा और आखिर में फ़ैसला ख़ुद कीजिएगा कि अगर स्टिल जॉब कर रहे हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है तो यहाँ पे भी आ सकते हो। दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के फ़ायदे अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों की क्या कहते हैं तरक्की जिसे कहते हैं, ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो अलग अलग है। तो सबसे पहले शुरुआत ले रहा हूँ मैं बिज़नेस ग्रोथ चार्ट से। होता क्या है कि जब भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो वो हमेशा ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट होता है, वो एक शॉप से ही स्टार्ट होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी रफ़्तार से और वो जो बिज़नेसमैन है, वो जो क्या कहते हैं शॉपकीपर है, वो जो ख़ुद को एंटरप्रेन्योर की सोच रखने वाला शख्स है, वो वक्त की रफ़्तार से और अपनी मेहनत से जब वो तरक्की पे तरक्की किए जाता है तो फिर उसकी वो एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 4 दुकानें होती हैं, इस तरह से करके वो फैलता चला जाता है। तो आज वही चार्ट उस सारी की सारी बात मैं इस चार्ट में समझाने जा रहा हूँ। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एज लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ लिख दिया है मैच्योरिटी। ये एज उस शख्स की है जो बिज़नेस कर रहा है। मान के चलो कि अगर उसने 20 साल की उम्र से अपने बिज़नेस का आगाज़ किया है, तो अब ये लाज़मी हो गया है कि वो जो बिज़नेस उसने स्टार्ट किया है उसका भी आज पहला दिन है। तो जैसे-जैसे बिज़नेस की उम्र बढ़ती चली जाएगी, जैसे-जैसे बिज़नेस के दिन बढ़ते चले जाएंगे, ये लाज़मी हो जाता है, ये वाजिब हो जाता है कि बिज़नेस की अपनी मैच्योरिटी भी बढ़ती चली जाए। ये ना हो कि बिज़नेस वहीं का वहीं अटका हुआ है, यानी कि अगर एक शॉप है तो उसी शॉप में 5 साल, 10 साल, 20 साल निकल गए, वहीं के अटके रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ आपने टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, कुछ आपने स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी होती हैं, कुछ नए-नए आइडियाज़ लेके आने होते हैं ताकि आपका बिज़नेस आगे ग्रो कर जाए। तो उसी तरह से अब जो उसका पहला टाइम होता है, जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में समझाया हुआ है, बता दिया है, 40 डेज़ और 90 डेज़ और 365 डेज़, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट होते हैं इन्हीं चार्ट्स पे। पहले साल में सिर्फ़ और सिर्फ वो अच्छी तरह से समझ जाएगा कि वो बिज़नेस कैसे चल रहा है, उसकी नेचर क्या है, कस्टमर किस तरह से डील हो रहे हैं, और जो बाकी जो एनवायरनमेंट है, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे डील कर रहे होते हैं। तो जैसे-जैसे ये बिज़नेस आगे चलेगा, उस 5 साल या 10 साल ग्रो कर जाएगा, तो इन 5 से 10 साल के अंदर वो जो शॉपकीपर है, वो जो एंटरप्रेन्योर है, वो जो बिज़नेसमैन है, उसमें इतनी क्या कहते हैं ग्रिप आ जाती है, इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो अपनी पहली शॉप के रहते एक दूसरी शॉप ढूँढ लेता है और उसको मैनेज कर लेता है, उसको ओपन कर लेता है। अब ये दूसरी शॉप ओपन हुई है उसी सेम बिज़नेस की, ये हुई है बिज़नेस की ग्रोथ। इसे कहते हैं बिज़नेस की मैच्योरिटी। अब ये बिज़नेस बड़ा हो रहा है धीरे-धीरे। उसके बाद जैसे ही अब इसकी बिज़नेस की उम्र और बड़े होने लगेगी, यानी कि उस कारोबारी बंदे को और उस बिज़नेस को 10 से 20 साल होने लगेंगे, तो फिर ये अपनी आइडियाज़ से, अपने टेक्निक से मज़ीद बिज़नेस को और बड़ा करेगा। अगर उसने 5 से 10 साल में 3 दुकानें खोल ली हैं, तो आगे के 10 से 20 साल में वो 10-15 दुकानें और खोल रहा है। तो अब ये जो दुकानें खुल रही हैं, उसने इस सारी की सारी दुकानों को एक शक्ल में डाल दिया, एक ग्रुप में बंद कर दिया, जिसने उसको कंपनी का नाम दे दिया। उस बिज़नेसमैन ने उस बिज़नेस को एक कंपनी का नाम दे दिया। जैसे कि अब मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिटी से है, तो मैं यहाँ की एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ। यहाँ पे एक बहुत ही फ़ेमस बिज़नेस है, उसका नाम है ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी, जो
बेकरी से कंसर्न आइटम्स बनाती है, जैसे बिस्किट, केक और पेस्ट्रीज़ वगैरह जो भी कुछ है, तो ये एक सिंपल बिजनेसमैन जो सिंपल शॉपकीपर है वो भी काम कर रहा है, लेकिन ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी भी यही काम कर रही है, लेकिन उसने उसके जो ओनर हैं उसने ऐसी टेक्निक्स यूज़ की, उसने ऐसी स्पीड ले ली और उसने कुछ ऐसे स्किल्स यूज़ कर लिए कि उसने अपने ही 5 सालों के अंदर अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ मैं हैदराबाद की बात बता रहा हूँ, उसने 10 दुकानें खोल ली हैं और इस तरह से ऑपरेट हो रही हैं जैसे कि कोई कंपनी है। तो यही बिज़नेस ग्रोथ होती है कि जैसे जैसे बिज़नेस की उम्र बड़ी होती जाए उसमें ग्रोथ आना लाजमी है। अगर ग्रोथ आ रही है तो वो बिज़नेस कामयाब है, और वैसे वैसे फिर वो जो बिज़नेसमैन की उम्र बड़ी होती चली जाती है। एक तरफ से बिज़नेस की उम्र बड़ी हो रही है, दूसरी तरफ से बिज़नेसमैन की उम्र बड़ी हो रही है। अब आते हैं कि अब फ़ायदा क्या हो रहा है उस बिज़नेसमैन को। सबसे पहला फ़ायदा आता है कि प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लगता है पहले साल के बाद। अब क्योंकि जब दूसरी दुकानें ओपन हो रही हैं तो हर दुकान से प्रॉफिट उसी को ही मिल रहा है। उसके बाद आते हैं टाइम की फ्रीडम। टाइम फ्रीडम ये है कि जहाँ वो पहले साल में या पहले 5 साल में मुसलसल वो 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे अपने शॉप को टाइम दे रहा था, अब उसके पास आज़ादी हो गई। उसने पूरे स्टाफ रख लिए हैं, वो उसके लिए सारा काम कर रहा है, ये घूम रहा है मज़े से, चाहे वो शादियाँ अटेंड करनी हो, चाहे वो बच्चों के साथ पिकनिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, इसके पास अब टाइम ही टाइम है। तो यानी कि टाइम का फ्रीडम होता है। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फैमिली ट्रांसफ़र बिज़नेस। ये पॉइंट यहाँ नहीं होगी, आगे मैं डिस्कस करता हूँ। अगर खुदा न खास्ता जैसे जैसे उम्र बड़ी हो रही होती है, खुदा न खास्ता इस बंदे को, अगर ये बंदा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो ये बिज़नेस इसके फैमिली को ही मिलना है। इस बिज़नेस का प्रॉफिट 100% उसके फैमिली को ही मिलना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस बिज़नेस में यहाँ तक कि जो चेयरमैन होगा, जो इसका कंपनी का मैनेजिंग नेक्स्ट डायरेक्टर जो भी होगा, यानी कि जो टॉप लेवल की जो पोस्ट होती है, उसका राइट जो बनेगा, उसका जो हकदार हो वो ये फैमिली मेम्बर्स ही बनेंगे। फिर वो उसका बेटा हो, उसकी बेटी हो या अपनी वाइफ हो, जो भी हो वो उसको वो उसमें क्या वसीयत में मेंशन कर सकता है। ये हो गया बिजनेस स्टार्ट ग्रोथ। उसके बाद आते हैं जॉब वाला काम। अब यहाँ पे जॉब में क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। जॉब की भी एक उम्र होती है, उसकी भी मैच्योरिटी होती है। अब क्योंकि ये चार्ट मैंने बनाया है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, गवर्नमेंट जॉब अगर सपोज़ मान के चलो आपका स्केल स्टार्ट हो रहा है BPS 17 से, तो BPS 17 एक अच्छा स्केल होता है, एक ऑफिसर लेवल का स्केल होता है, एक मैनेजर लेवल का स्केल होता है। तो अगर यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है तो होता क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि 5 से 10 साल के दरमियान इनके प्रमोशंस होते हैं, उनकी बोर्ड बैठती है, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर मतलब बहुत सारा प्रोसीजर है, उसके बाद वो प्रोमोट हो जाते हैं। तो ये जो सारा का सारा टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 5 से 10 साल तो लग ही जाते हैं। तो अगर 17 से 18 स्केल में उसको आना है, तो अगर वो 20 साल में 17 स्केल पे अपॉइंट हो गया, तो यानी कि 30 साल में उसको 18वें स्केल पे आना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे जैसे अब ये इसकी उम्र बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे वो अपनी मेहनत से, अपनी क्या कहते हैं, लगन से और इम्तिहानों को पास करता हुआ ये एक एक स्टेप लेते आ रहा है। 18 से 19वें स्केल में आ गया, 19 से 20वें, 20वें में से 21वें स्केल में आ गया। जैसे जैसे स्केल बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उसको बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और अलग अलग लेवल के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी गलत चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी है, सॉरी, इसमें एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ नहीं है, वो है फैमिली ट्रांसफ़र। ये यहाँ नहीं है, अभी बताने वाला हूँ। अब जैसे क्योंकि जॉब की भी अपनी एक मैच्योरिटी है, अपनी एक एज है, तो गवर्नमेंट का रूल होता है कि या तो 30 साल उसकी सर्विस हो जाए या फिर 60 साल बंदे की उम्र हो जाए। तो अगर उसने अपनी 30 साल की सर्विस पूरी कर ली तो उसको मिलेगी रिटायरमेंट। ऐसे ही रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन नहीं मिलती है, और वो जो एक कलेक्टिव अमाउंट होता है जिसे हम जीपी फंड बोलते हैं या प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, वो उससे मिलता है। तो अब आते हैं यहाँ पे, इसके क्यों कौन कौन से बेनिफिट हैं। नंबर 1, इसकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है अपने अपने स्केल के हिसाब से, जैसे जैसे वो प्रमोट होगा उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। उसके बाद आते हैं मेडिकल बेनिफिट्स, उसको मिलते रहते हैं, उसको और उसकी फैमिली को मिलते रहते हैं। उसके बाद आ रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट फ़ंड जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, और पेंशन मिलती है फॉर एवर। अब जब तक उसकी लाइफ है उसको पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि सैलरी का आधा हिस्सा। अगर वो ख़ुद भी इस दुनिया से चला गया तो फिर उस पेंशन का भी हिस्सा कट जाता है और उसके
वाइफ को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जब तक वो अपनी सर्विस में हैं तो गवर्नमेंट उसको अलाउंसेस देती रहती है। अगर वो बाहर कहीं घूम रहा है, विजिट्स वगैरह कर रहा है, तो उसके अलाउंसेस बनते हैं। वो ये जो वहाँ पर सरकारी गेस्ट हाउसेस होते हैं, सरकारी ट्रैवलिंग होती है, ये सब कुछ मिला के उसको अलाउंस होते मिलते हैं, वो अलग से उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे अहम चीज़, फैमिली ट्रांसफ़र। खुदा न खास्ता अगर ये सर्विस के दौरान इसकी डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट में, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। कौन सी बात अब जो बताने वाला हूँ, ये शख्स यहाँ पे मान के चलो कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुआ, ठीक है। कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुआ तो क्या उसके बेटे को कमिश्नर बनाया जाएगा? कभी नहीं। अगर मान के चलो यहाँ से कोई बंदा वापडा वाली जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, उस लेवल से कोई पोस्ट, उस लेवल से कोई रिटायर हुआ तो क्या उसके बेटे को सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा? कभी नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई, क्यों बनाए? ना उस बच्चे के पास कोई एजुकेशन है, ना उसके बच्चे के पास कोई इतनी लेवल की एक्सपीरियंस है, और सबसे अहम बात, उसने ये स्टेप्स कहाँ क्लियर किए हैं? नहीं किए, तो वो पोस्ट क्यों देंगे? हाँ देंगे ज़रूर, सन कोटा होती है, लेकिन वो अपनी एजुकेशन के हिसाब से देंगे, और शुरुआत भी यहाँ से या इसके भी नीचे हो सकती है, अकॉर्डिंग टू उसकी जो तालीम होगी और वो जो टेस्ट क्लियर करेगा। तो इस चार्ट से मुराद, या ये चार्ट सिर्फ ये बता रहा है कि जैसे जैसे जॉब की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसमें प्रमोशंस मिलते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसके फ़ायदे मिलते चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो डिफरेंस कर देती है दोनों को, वो ये कि फैमिली ट्रांसफ़र जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस में मिलता है। अब ये चाहे छोटे से छोटा बिज़नेस हो, मेरे कहने का मकसद है कि सिर्फ एक शॉपकीपर हो जिसने अपने 30-40 साल लगा दिए, चाहे वो एक शॉप में, चाहे वो 2 शॉप में बनाते बनाते, तो भी वो एक शॉप का जो इनकम है वो भी उसके फैमिली को ही मिलनी है। उस दुकान का मालिक भी उसका बच्चा ही होना है, उस दुकान का मालिक वो खुद उसकी बीवी होनी है, बेटी होनी है, कोई भी हो जो उसके घर में वारिस होगा वही होगा। अगर 2 दुकानें हैं तो भी उसके घर वालों की है। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।